जी मतलब दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है और आज है दिन फ्राइडे गाइज। और यहाँ पे गौ माता आ गई थी, लगभग 6 बजे का टाइम हो रहा होगा और ये 5:30 का हो रहा होगा टाइम। तो अब तक मैंने अंदर के कमरे की झाड़ू वगैरह लगा दी थी और यहाँ पर है ना गौ माता आ गई थी। तो गौ माता को भी मैंने जो पराठा रोटी जो होता है वो मैं दे दिया था। इतना उजाला हो गया था, इतना उजाला कितने बजे तक होता है, 5:30 बजे या 6 बजे इतना ही रहता है। और इसके बाद गाइज मैं बताऊँ, वैसे मैं ना गाइस 6:30 बजे तक उठ जाते हैं हम लोग, है ना, या 6 बजे तक उठ जाते हैं क्योंकि ज़्यादा जल्दी उठने का मन भी नहीं होता है। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि अ, अभी है ना पार्लर की भी मैं क्लीनिंग कर दूँगी। और आज दिन 14 है गाइस, तो आज मेरे को जल्दी उठना ही था क्योंकि बच्चों को आज दूध पिलाना है। मतलब 14 को जो पूजा होती है ना, वो उस काम के लिए उठी थी मैं। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ, कुकर में मैंने ना जो पत्ते थे ना मूली के वो रख दिए हैं। अब इन्हें बॉईल करने रखूँगी। इधर है ना दूध है ना, नाइट में देर हो जाती है तो दूध बॉईल किया था तो मैंने किचन में ही रख दिया था ये दूध। तो अब इस दूध को भी बॉईल करना है मेरे को। अभी ये सारे बर्तन लगा दूँगी, उसके बाद फिर झाड़ू पोछा, झाड़ू तो हो गया था, पोछा लगा के फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। अभी मैं ना पार्लर की भी पूरी क्लीनिंग कर दूँगी, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि पार्लर का जो स्टील वाला गेट है वो भी खोल दूँगी और है ना झाड़ू लगा दूँगी। साथ के साथ है ना बाहर जो स्लैब है ना पार्लर की गेट की, वो भी मैं मतलब धुल देती हूँ, पानी डाल देती हूँ, वाइपर से साफ़ कर देती हूँ। वैसे मैं पोछा लगाती हूँ, मैं गाइज आपको बता दूँ, मैं साथ के साथ पोछा लगा देती हूँ। लेकिन पहले मैं अब है ना वाइपर से धोती हूँ, झाड़ू से धोती हूँ तब जाके, क्योंकि आजकल हमारे जो पार्लर के गेट की जो गली है ना काफ़ी गंद मचा रखी, बहुत ज़्यादा गंदगी, नाली की सारी कीचड़ बीचड़ सब कुछ बहुत ज़्यादा गंदपना फैला हुआ है। तो उसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। बस ये है कि जितनी बार मेरे से ना साफ़ किया जाता है ना अपनी स्लैब को, मैं उतनी बार कर लेती हूँ। और यहाँ पर गाइज़ मैं बताऊँ कि कस्टमर आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और बाकी तो ये है कि निकलने वालों को भी काफ़ी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, निकलने वाले भी अब होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गंद मचा रखी है गली में। तो यहाँ पे पार्लर का ये पूरा मैं कपड़ा मार देती हूँ, थोड़ा गीले मतलब हल्का सा गीला करके। तो ये जहाँ पे मैं दीपक की जितनी क्लीनिंग हो जाती है ना उतनी मैं कर देती हूँ। कहने का मतलब ये है कि उतना तो मेरे को करना ही करना, डेली ही करना है। जितने भी फर्नीचर वगैरह हल्का हल्का हाथ मार देते हैं क्योंकि डस्ट हो जाती है कितना भी करो। ये मेरा चश्मा रखा हुआ है जिससे मैं थ्रेडिंग का काम करती हूँ मैं गाइज। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि मतलब ये रहता है कि झाड़ू पोछा सब करके फ्री हो जाते हैं तुरंत, फिर मैं नहाने चली जाती हूँ, अंदर का हो जाता है। अभी वैसे मेरे अंदर का नहीं हुआ। आज मैं जल्दी इसलिए उठ गई थी गाइस क्योंकि आज 14 बता रहे हैं, 14। तो 14 वाले दिन क्या होता है कि मतलब जो इस वाले महीने की 14 होती है ना, उस दिन क्या होता है, जो अब जो महीना चला है ना आगे इनका महीना, इसमें देवताओं की होती है ना, हम लोगों के यहाँ क्या सभी लोगों के यहाँ मानी जाती है। तो उसमें बच्चों को ना दूध पिलाया जाता है। तो सुरभि तो मेरे पास में है, तो मैं सुरभि को पहले पिला दूँगी, फिर लव आएगा तो मैं लव को पिला दूँगी। इससे पहले मेरे को नहाना होगा और उससे पहले मेरे को लग रहा है कि मैं चाय बना के पी लूँ, क्योंकि है ना फिर अगर मैं चाय नहीं पीऊँगी तो फिर तो मेरे को नहाने के बाद काफ़ी टाइम हो जाएगा। और इस बीच में फिर मैंने चाय पी ली थी, सुरभि को मैंने दूध पिला दिया था, फिर मैं नहा के आ गई थी गाइज, मैं आपको बता दूँ। क्यों क्या होता है कि अगर आपने चाय नहीं पीना तो फिर मेरा क्या होता है कि अब पूजा करोगे, भोग बनाओगे, तब जाके कहीं नंबर आ पाता है। और उस बीच में अगर आपके कस्टमर आ गए तो फिर रह जाता है, फिर कितना भी करो चाय की थोड़ी सी तो लगती है ना, तलब लगती है। वैसा ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को ऐसा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वीकनेस ही होने लगती है। तो अगर आप चाय पी लेते हो तो इतना नहीं रहता। वैसे ये रहता है कि मैं उठ के पहले ना आधा गिलास पानी पीती हूँ, मुझे 1 गिलास पानी पिया नहीं जाता, उठते ही मैं आधा गिलास पानी पीती हूँ। तो उससे उतना चाय का नहीं लगता है। मैं आपको बता दूँ, जब मेरे को ज़रूरत होती है ना जल्दी नहाने की तो मैं तुरंत नहा लेती हूँ, तब मैं चाय का वेट नहीं करती हूँ। तो अभी तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं पी सकती हूँ, तो फिर मैंने को बना ली थी मैंने। तो चलिए गाइस, यहाँ पर मैं नहा के आ चुकी हूँ। और यहाँ पे गाइस बताऊँ कि ठाकुर जी को भी नहला दिया मैंने, तैयार करके एकदम ठाकुर जी को बिठा दिया है। और अब इसके बाद ठाकुर जी को भोग बनाऊंगी। और इस बीच में गाइस मैं बताऊँ कि सुरभि के लिए मैंने सैंडविच बना दिए थे और सुरभि सैंडविच लेके जा चुकी थी। और इसके बाद मैं नहा ली थी, तो फिर है ना लव आएगा ना, तो लव के लिए भी बनाए जाएंगे सैंडविच। और यहाँ पे लेकिन मैंने सोचा कि लव आए उससे पहले मैं जल्दी से है ना ठाकुर जी के लिए मतलब पराठा सेक दूँ। तो आज जो पराठा बनाया जाएगा ठाकुर जी के लिए वो बेसन का और
बाजरे के आटे का बनाया जाएगा, क्योंकि नाइट में ना लक्की पापा बाजरे का आटा लेकर आए थे। तो फिर मैंने सोचा कि बाजरे का आटा मैं खाऊं, उससे पहले ठाकुर जी को भोग लगा दूंगी। तो इस सीज़न का पहला मतलब आटा जो पहले आया है ना आटा बाजरे का, तो वो अभी आया है। तो फिर मैंने ठाकुर जी के लिए बढ़िया एकदम देसी घी का पराठा सेक दिया था। और दही तो मेरे पास होता ही है, और दही और शक्कर से मैं ठाकुर जी का भोग लगाती हूँ। तो एक और यहाँ पे मैं बताऊँ कि मेरे से बोला कि माँ आप मेरे लिए भी फटाफट से सेक दो। तो यहाँ पे मेरा ठाकुर जी का भोग बन गया था, और गऊ माता भी आ गई थी। लब के पापा बन तो गई थी, गऊ माता को देख रहे थे लब के पापा। तो फिर गऊ माता आ गई थी, मैंने कहा फटाफट से उनको दे दो। और इधर मैं आपको बता दूं कि लब का भी मैं लंच लगा दूंगी। और उधर लब के पापा वैसे है ना, यहाँ पे लब खा के भी चला जाएगा और रख के भी ले जाएगा। और इधर लब के पापा का भी मन होने लगा कि मैं भी खा के चला जाऊँगा। तो यहाँ पे लब के पापा गौ माता को दे देंगे। और मैं बताऊँ लब के पापा खा के भी जाते, लेकिन अचानक क्या हुआ कि तभी बंटी भैया का फ़ोन आ गया। और वो उन्होंने किसी काम से बुलाया होगा, जल्दी बुलाया था मतलब डेयरी पर ही। तो फिर लब के पापा चले गए थे। और उधर है ना मैंने कहा कि आप खा जाओ, कि नहीं अब नहीं खाऊंगा मैं। तो वो टिफ़िन में रख के ले गए थे, और है ना मतलब रोटियां थी बाजरे वाली, वो रख के ले गए थे। तो कहने का मतलब ये था कि उनका मन था। लेकिन जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है ना गाइस, कि जैसे हम खाना खाने बैठे और तभी या थाली लेकर बैठे, तभी है ना मेरे कस्टमर आ जाते हैं, तो मेरे को है ना खाना छोड़ के पार्लर में जाना पड़ता है। तो ऐसे ही होता है गाइस। मैं बताऊं कि फिर आप ये नहीं देखते कि नहीं कि हम अपना मतलब खाने को देखेंगे, नहीं फिर उसे उठा के रखना ही पड़ता है। ऐसे ही लब के पापा का भी होता है कि फिर वो चली गई, तो बोले कि नहीं मैं डेयरी पर ही खा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर गाइस। फिर बाद में जो भी मेरी पूजा रह जाती है ना, इतनी मतलब सुबह की बड़तबड़ होती है। लेकिन फिर बाद में ना ये लोग चले गए थे, तो फिर मैंने दीपक वगैरह रखा था। और फिर मैं ऊपर तुलसी माता में जल चढ़ाने गई थी। यानी कि ये व्लॉग है ना कल का ही तो है, यानी कि फ्राइडे का है। तो भी अच्छा आ जाएगा हरी धनी की चटनी, क्योंकि टमाटर तो है नहीं है मेरे पास में। और दही डाल दो तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, और कलर भी चटनी का काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि फ्रेश दही है, ये कट्टा दही नहीं है, फ्रेश दही है, डेयरी का ही दही है, हमारी डेयरी का। तो बस यहाँ पे चटनी बन जाएगी, उसके बाद फिर मैं अपने लिए सैंडविच। बढ़िया कलर आ गया। और यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ कि मैंने थोड़ी सी मलाई, थोड़ी सी क्या, मैंने मलाई ले ली थी दूध में से, क्योंकि मेरा आज मन हो रहा था। और ब्रेड या टोस्ट के साथ मलाई का मन होता है ना, तो फिर मैंने वो कटोरी में से मतलब ले ली थी मलाई। और फिर मैं ये मलाई तो फिर मैं बच्चों के लिए रख दूँगी, मैंने थोड़ी थोड़ी अपनी ब्रेड पे लगा ली थी गाइज मैं बता दूँ। और लव सुरभि को भी बहुत पसंद आती है शक्कर डाल के टोस्ट वगैरह से, तो मैंने कहा लव सुरभि के भी काम आ जाएगी। तो गाइज ब्रेकफास्ट अब कर लेती हूँ। आज जोर की भूख लग रही है इस टाइम, नहाने के बाद लगती है, वैसे उतना नहीं लगती है। तो गाइज अभी भी मैं और सुरभि है ना बस थोड़ा सा मार्केट गए थे, बस थोड़ा सा गए थे, ज़्यादा नहीं गए थे, थक गई। 3 बज रहे हैं गाइज, और हम सुरभि स्कूल से आई थी ना 1:30 बजे गए थे, 1 और 1:30 1:30 बजे निकल गए थे जल्दी जल्दी। ये वाला ही मैंने स्वेटर पहन लिया था, थक गई, गर्मी लग रही है गाइज। देखो ये अच्छे है ना। सुरभि को कंट्रोल नहीं होता, सुरभि सॉक्स लेके आई है गाइज, और वो तो आते ही पहन लेती है। स्किन कलर के लेके आई हूं, तो अच्छे लग रहे हैं। मैं सामान दिखाऊंगी आपको, ये देखिए गाइस, आते ही ये देखिए, आते ही ना तो मुंह हाथ ना कुछ भी, बस ये देखिए बच्चों की करामात। क्या बच्चे ऐसे ही होते हैं गाइस, मैं आपको बताऊं। मालूम भगवान भी कैसे थे, ये कपड़ा है।
कभी टूटेगा नहीं, कभी फूटेगा नहीं। मेरे को तो अच्छा लगा ये। गाइज मैं आपको बताऊं कि मतलब फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। फिर जो सुबह पहने था मैंने, जो अपनी कुर्ती पहनी थी ना, वही मैंने फिर से डाल ली थी। तो यहाँ पे गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि मार्केट तो मैं साड़ी डाल के गई थी, और फिर यहाँ पे मेरे आ गए थे कस्टमर। जैसे ही मैं मार्केट से आई थी ना, वैसे ही आ गए थे कस्टमर, और फिर मेरे को कम से कम 2 घंटे मुझे पार्लर में लग गए थे। और गाइज़ मैं बता दूँ कि काफ़ी थकान भी हो रही थी, लेकिन ये रहता है कि अब आप थको चाहे कुछ भी हो, जब आप काम करते हो तो फिर आपको करना ही करना है। और यहाँ पे ये लोग बोल रहे थे, ये मेरे रेगुलर कस्टमर है गाइज़, मेरे पास ही आते हैं, और जो बोल रहे थे कि अच्छा हुआ कि आप आ गई, तभी हमारा आना हुआ, नहीं तो हमको लौट के जाना पड़ता और फिर आना पड़ता, ऐसा मतलब बोल रहे थे। तो यहाँ पे गाइज़ और मैं बताऊँ कि मैंने सिर पे ना ये जो टोपा लगा रखा है ना गाइज़, क्योंकि मेरे को ना डर लगता है, जो मेरे सिर में दर्द हो जाता है ना परसूत का, उससे तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरे को जब दर्द होता है ना परसूत का, तो मेरे को सीधी उल्टियाँ होती हैं, और फिर वो दवा खाने से ही जाती है, बिना दवा के तो मेरे दर्द कैसे भी नहीं जाता है। और यहाँ पे गाइज़ मैं बताऊँ कि अब तक है ना, लव स्कूल से आ चुका था, और फिर मैं चाय बना कर लेकर आई थी, क्योंकि उसके ट्यूशन का भी टाइम हाल हो जाता है, तो वो परेशान होता है क्योंकि वो 4:15 बजे 4:30 बजे तक आ पाता है, 4 बजे छुट्टी होती है, फिर उसके ट्यूशन का 5 बजे टाइम हो जाता है, तो वो गुस्सा होता है। तो फिर मैंने उसके लिए चाय तैयार रखी थी, खाना उसने खाया था, तो खाना तो बनाया ही नहीं था गाइज़, मैं आपको बता दूँ। लव के पापा के लिए बाजरे की रोटी बना दी थी, और सैंडविच तो थे ही, और प्लस है ना, अभी हम मार्केट से लेकर आए थे ना, पेटीज़ लेकर आए थे, तो वो सुरभि के लिए और लव के लिए, दोनों के लिए लेकर आए थे। तो सुरभि ने खा ली थी, लव के लिए रखी हुई थी। और फिर मैंने ये चाय और टोस्ट हो गए थे, मलाई लगा दिया था, तो बच्चे खुश हो गए थे। कहने का मतलब ये था कि आज काम का बोझ इतना ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन पार्लर में से आई थी ना, फिर थकान मेरे को हो रही थी, तो बैठ गई थी गाइस बस। और इस बीच में मैं आपको बताऊं कि लव के पापा और सुरभि चले गए थे रीको। तो फिर मैंने सोचा कि जब बच्चे नहीं होते ना घर पे, तो आराम से मैं रूम को साफ़ कर लेती हूँ। फिर मैं फटाफट से रूम को साफ़ किया था, और अभी मेरे को दीपक ही रखना था, और किचन में बर्तन भी थे, और यहाँ पे बच्चों के बैग में से मैंने टिफ़िन, उनके लंच बॉक्स वगैरह, बोतल वगैरह सब निकाली। फिर मेरे को साफ़ भी करना था। यहाँ पे सुरभि का बैग काफ़ी ख़राब हो रहा था, तो सुरभि मेरे से बोल रही थी, माँ बैग ख़राब हो रहा है, मेरे को दूसरा दिलवा दो। तो मैंने कहा ठीक है, दिलवा देंगे। तो यहाँ पे वही बच्चों का ये सब। और अभी बच्चों से मैं कहती हूँ कि अपने लंच बॉक्स बोतल है ना, निकाल के किचन में डाल दिया करो, ताकि है ना मेरे को निकालने की ज़रूरत ना पड़ा करे। लेकिन बच्चों को तोते की तरह रटाती हूँ, लेकिन वो उनको समझ में अभी आता ही नहीं है। तो यहाँ पे गाइस बस यही है कि ये बेड वगैरह पूरा साफ़ कर लूँगी। और शाम का भी आप अगर ये समझो ना, काम कम होता है तो काम शाम का बहुत सारा हो जाता है। यहाँ पे ये देखिए बुक वगैरह बच्चों के पढ़ते हैं, और फिर गाइस बच्चे भी क्या करें, हमारे पास ले दे के एक ही रूम तो है, और मेरा एक ही रोना होता है एक ही कमरे का रोना होता है, तो वही काम तो रहता ही है गाइस, मैं आपको बताऊँ। और कमरा भी आपका मैसी रहेगा कितना भी करो, क्योंकि जिन लोगों के बड़े बड़े घर होते हैं, क्या करें गाइस, एक तो आप समझ सकते हो कि जो रूम होता है, एक ही रूम है, क्या किया जा सकता है। एक कंबल को रख दूँगी, क्योंकि ये कंबल यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ, इस बीच में मैंने कपड़े है ना, बहुत सारे कपड़े ना, मतलब वॉशिंग मशीन में से निकाले थे। और यहाँ पे मैंने बना रही थी मूली की सब्ज़ी, लिक्विड वाली बनाऊँगी, जिसमें हरी मिर्ची और जीरे से मैंने छौंक दिया था। और यहाँ पे जो इसकी जो पत्ते हैं ना, वो मैंने बॉईल करके रख दिए गाइस, मतलब बॉईल हो गए थे मेरे पत्ते। अब वो मैं दूसरे बर्तन में रख दूँगी, लेकिन आज बनाऊँगी नहीं ये। और इधर है ना गाइस, मतलब मैंने गट्टे की सब्ज़ी भी थोड़ी सी बना ली थी, क्योंकि लव के पापा को पसंद है गट्टे की सब्ज़ी। और इधर बस है ना अजवाइन का, जीरे का और खड़ी वाली मिर्ची, हींग का ही तड़का लगाऊंगी। और इसी से गाइस इतना बढ़िया टेस्ट आ गया था, एकदम बिल्कुल सादा सिंपल ही बनाई थी मैंने, बस एक ही कटोरी थे। और यहाँ पे चटनी भी थी थोड़ी सी, जो बनाई थी ना, बढ़िया लगती है, पता है गट्टे की सब्जी हो थोड़ी सी। अरे तू खई होती है, मारी बनाई है मैंने, ये नहीं डाली, मिर्ची ज़्यादा नहीं है, मतलब नहीं है क्या, मतलब तो है। अरे नेक डाली है, ज़्यादा नहीं डाली मिर्ची। ये देखिए गाइस, ये मूली की सब्जी है। लव को जा पर गाइस मैं बताऊं कि लव की फरमाइश थी कि माँ सुबह आपने बाजरे की रोटी बनाई थी, अब भी हमारे लिए बाजरे की रोटी बनाओ। तो फिर मैंने बाजरे की रोटी बनाई थी गाइस, गट्टे की सब्ज़ी और मूली की जो लिक्विड वाली सब्ज़ी से रोटी खाई थी गाइस, और इतनी टेस्टी लग रही थी कि हमारी है ना मतलब रोटियां कम पड़ गई थी, क्योंकि हम तीनों लोगों ने खाई थी ना, और सुरभि ने खाने से मना कर दिया, वो बाजरे की रोटी नहीं खाती है।
तो मैं उसके लिए ना मैंने कहा गेहूं की रोटी डाल दूंगी, लेकिन उसने मना कर दिया, मुझे खाना खाना ही नहीं है। फिर क्या हुआ गाइस कि जब लव के पापा और लव ये लोग रिको चले गए, फिर उसके बाद उसे भूख लगी तो है ना उसने ना मैगी बनवाई थी मेरे से, जो लगभग रात के 12 बज चुके थे। खैर मैगी उसको बना दी थी। और यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ कि जो आज की डिनर थाली थी ना, एकदम राजस्थानी, प्योर राजस्थानी लोग जो पसंद करते हैं, तो लव के पापा को इस तरह का खाना बहुत अच्छा लगता है। उनको पूड़ी पकवान मत दो और बस ये शुद्ध खाना दे दो उनको, जो देसी खाना होता है, बाजरे की रोटी और गट्टे की सब्जी, तो ये सब उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और लब को भी, मतलब लब तो इतना नहीं है, लेकिन लब के पापा को बहुत पसंद है। और गाइज मैं बताऊं कि ये एक बहाना होता है बच्चों का पसंद का ये, लेकिन जब अच्छी चीज़ें होती हैं वो तो सबको ही पसंद होती हैं। तो यहाँ पे आज की हमारी डिनर थाली है गाइज, आप भी खा लीजिए, बहुत खाना। ये आपका इंतज़ार था, और खाइए, भोजन को भी आपका इंतज़ार है। तो गाइज़ यहाँ पे वीडियो का एंड करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आज है गाइज़, मैं बताऊँ, आज है 30 नवंबर, यानी कि 30 नवंबर को होती है हमारी मैरिज एनिवर्सरी। तो मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।